जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस जीएस 4 में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, आज के इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आप कौन सी बुक ले सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी या तो अभी शुरू किए हैं या शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हर एक चीज को हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और हिंदी लैंग्वेज में बात करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जीएस 4 को सामान्य अध्ययन 4 भी बोलते हैं। इसमें आपके 3 विषय होते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसमें आपसे कहा जाता है कि आप में कितनी क्वालिटियां हैं, आपकी समझदारी कैसी है, आपकी ईमानदारी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। कहने का मतलब है कि आपने जितनी भी चीजें सीखी हुई हैं, जब आपको कोई पद दिया जाता है और एक केस में उस पद का यूज आपको करना है, तो आप उस केस में अपनी समझदारी का कैसे यूज करेंगे, अपनी ईमानदारी का कैसे यूज करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वही चीज यहाँ पर चेक किया जाएगा। इस पेपर में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में, मतलब कि पब्लिकली, उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, उनकी दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों एवं सामने आने वाली समस्याओं का समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। हर घटना में हर किसी की एक ही सोच नहीं होती है, अलग अलग सोच होती है, देखने का नजरिया होता है, अलग अलग फैसले होते हैं और सबके अपने अलग अलग व्यक्तित्व होता है, काम करने का तरीका होता है। वही चीज यहाँ पर चेक किया जाता है। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए पेपरों में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जाता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाता है। यहाँ पर आपको केस स्टडी भी दी जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध है। इसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इसके बाद अभिवृत्ति, जिसे हम एटीट्यूड भी बोलते हैं, यहाँ पर एक कंटेंट दिया जाता है, उसका सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सिविल सेवा के लिए आपकी अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, भेदभाव नहीं करना है, निष्पक्षता होनी चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति आपका समर्पण भाव क्या है, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता और संवेदना होनी चाहिए। भावनात्मक समझ भी आपकी देखी जाएगी, जिसमें अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग और उपयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, जैसे कि गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बारे में। लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, जिसमें आप स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, जिसे हम फंडिंग बोलते हैं, उसमें नैतिक मुद्दे, कारपोरेशन शासन व्यवस्था। इसके बाद शासन व्यवस्था में ईमानदारी की भी चेक की जाती है। लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन या केस। तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है,
एक नहीं, ऐसे इनके ऊपर है, केस स्टडी दिया जाता है और टॉपिक तो बता ही दिए गए कि इन इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में आपको समझ में आया होगा कि पढ़ना क्या है। बस इस सब्जेक्ट में आपको समझने के लिए क्या करना होगा, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसे कंपल्सरी देखिए और देखिए समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो जाकर के आप समझ पाएंगे कि चौथे पेपर में पूछता क्या है और इजी है या फिर इसको सीखने में, समझने में, याद रखने में कठिनाई होगी। ये सब कुछ आपको पीवाईक्यू से समझ में आएगा। GS4 से रिलेटेड कोई अच्छे राइटर की बुक के बजाय आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि कुछ अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो GS4 से रिलेटेड नोट्स हैं या बुक है बहुत बेस्ट है, कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत हेल्प करेंगी। साथ ही क्वेश्चन का आंसर भी होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या आंसर लिखा जा सकता है, आप क्या सोच सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा कि इनमें से कोई भी नोट्स आप ले सकते हैं। जैसे कि दृष्टि आईएएस की मेंस कैप्सूल सीरीज चलती है जिसमें GS4 का जो सीरीज है वो आप लोग, इसके बाद राज आरएस सामग्री है, यह वेबसाइट में GS4 के लिए एक नोट्स दिए हुए हैं जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और विजन आईएएस, इनके भी नोट्स हैं जो GS4 के लिए बहुत बढ़िया नोट्स हैं। तो इनमें से कोई भी आप लो, आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्प करेंगे और सब कुछ आपकी फिर मेहनत पे है। तो इस सेशन के माध्यम से हमने GS4 के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस किया। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।